A very good morning to everyone. It's a Sunday morning, and I'm here with an editorial to discuss on. And this editorial is very important because it is related to our health and directly to COVID 19 vaccination. It is known to everyone that the whole world is fighting against another form of crisis, that is Russia Ukraine war, and ultimately many of the countries are becoming prey to this very war, and even India is not far from that. India may also face many challenges, and it will have to tackle with, because the price hike of different commodities may cause problem to India also. But the main battle is there, main war is there to fight with COVID 19, and we have successfully so far fought against it. And it is matter of taking pride for us once again that almost 70% of our population has got vaccinated, and many of the people or adults, or you can say that many of the old age people have got booster doses also. Now in this editorial, what we are going to talk about, first of all, we shall uh, praise ourselves for this achievement. At the same time, we shall talk about the precautions and the things that is yet to be done in order to fight this COVID-19. So without wasting the time, let me talk about the heading first, and the heading suggests being ready. बीइंग रेडी स्टैंड्स फॉर रेडी होना। हुआ क्या है कि कोविड 19 के केसेस कम गए हैं, और कोविड 19 के केसेस कमने से थोड़ी सी लापरवाही भी आ जाती है। मास्क वगैरह फिर से हट गए हैं चेहरे पर से, और बाकी तो जितने प्रिकॉशंस होते हैं उनका कहना ही नहीं है। सारे जो जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो सारे सरकार के द्वारा हटा लिए गए। चलो ठीक है, बट तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें साबित हुई है वो है वैक्सीनेशन। यानी ये ढाल की तरह काम कर रहा है। इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वी मस्ट नॉट इग्नोर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी कुड नॉट एक्सपीरियंस थर्ड वेव वेरी क्रिटिकली। थर्ड वेव जब आया तो उतना इसका क्रिटिकल प्रभाव नहीं रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा हाथ था। हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन उस समय भी फर्स्ट डोजेस सेकेंड डोजेस ले चुकी थी। तो इससे ये सबक मिलता है कि वैक्सीनेशन वर्क कर रहा है और हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ है कि बीइंग रेडी, फिर से क्या करना क्या होना होगा, रेडी होना होगा। हो सकता है कि अगला वेव अगर आएगा, अगला कोई वेरिएंट आएगा, तो उसके खिलाफ हम लोगों को पहले से ही रेडी होना पड़ेगा। ये नहीं कि मामले कम हो गए तो वैक्सीनेशन करवाना भी छोड़ दिया। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन वैक्सीनेशन किसके बारे में बात हो रही है? वैक्सीनेशन के बारे में। ऑन वैक्सीनेशन एंड इंडियाज़ थर्ड कोविड-19 वेव। वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, और जो तीसरा कोविड-19 का वेव आया था उसके बारे में बात करेंगे। क्या आंकड़े हैं, क्या मौतें हुई हैं, क्या नहीं हुई, उसके बारे में चर्चा होगी। आगे देखते हैं। वैक्सीनेशन वाज शोन टू हैव बीन अ लाइफ सेवर। वैक्सीनेशन किस कदर देखा गया इस बार? ऐसा साबित हुआ, ऐसा देखने को मिला कि एक ज़िंदगी बचाने वाला है, लाइफ सेवर है। ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, और मैंने बताया था कि किसी वर्ड में अगर पैन लग जाता है तो उसका मतलब होता है ऑल। यानी जो वैसा डिजीज़, वैसा प्रॉब्लम जो पूरे विश्व में है, सब जगह देखने को मिलता है, वो पैंडेमिक होता है। तो पैंडेमिक एक महामारी है, और महामारी का तीसरा जो वेव आया था, तीसरी लहर आई थी, उसमें वैक्सीनेशन ने दिखाया कि वो एक ज़िंदगी बचाने वाला है, यानी लाइफ सेवर की तरह काम किया। नेक्स्ट लाइंस को पढ़ते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक इज़ ऑन अ डिसर्निबल। डिसर्निबल वेन का मतलब क्या आता है? धीरे धीरे वो स्पष्ट रूप से नीचे जा रहा है। वेन का मतलब क्या होता है? कमना। ऐसे वेन का मतलब होता है BANE भी होता है, BANE बेन, जिसका मतलब होता है बूंद का अपोजिट।
आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकता है। जस्ट अ मंथ अगो इंडिया वॉज रिपोर्टिंग अराउंड 1,70,000 केसेज अ डे एंड द लेटेस्ट नंबर सजेस्ट इट हैज़ प्लमेट टू अराउंड 6,000। समझिए इन लाइन्स को आराम से। भारत में अब कोविड-19 पैंडेमिक है जो कि स्पष्ट रूप से गिरता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं आंकड़े। पिछले मंथ की अगर बात करें तो इंडिया रिपोर्ट कर रहा था करीब 1,70,000 केसेस एक दिन में, एंड द लेटेस्ट नंबर्स जो सजेस्ट करता है इट हैज़ प्लमेट का मतलब होता है अचानक से धड़ाम से नीचे आना, इज़ कॉल्ड प्लमेट। जैसे जहाज़ कहीं ऊपर आसमान में उड़ रही है, जो पूरा एकदम ऊंचाई पे है और अचानक ख़राब होकर के नीचे गिरते उसको प्लमेट कहते हैं। यानी जो ऊपरी स्तर 1,70,000 जो नंबर है उससे डायरेक्ट नीचे आना इस कॉल्ड प्लमेट होना। तो प्लमेट टू अराउंड 6,000, कहाँ 1,70,000 मामले आ रहे थे और कम होकर के 6,000 पे आ गए। इंडिया इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ओनली 0.7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्लोबल केसेस। भारत की अगर बात करें तो भारत केवल अब अगर हम लोग वैश्विक स्तर पे भी देखें तो जो हमारे यहाँ के केसेस हैं वो केवल 0.7% हैं। यानी पूरे विश्व का केवल भारत की तरफ से इस कोरोना वायरस केसेस में 0.7% योगदान है। लास्ट ईयर दिस टाइम केसेस वर बिलो 5,000 अ डे। पिछले साल की अगर बात करें तो इस समय में जो केसेस थे 5,000 पर डे थे। इनकरेजिंग सेवरल स्टेट्स एंड द सेंटर टू क्लेम दैट द पेंडेमिक वाज ओवर। और जब 5,000 केसेस पिछले साल आना शुरू हुए थे इस समय, तो उस समय जो स्टेट्स थे और सेंटर ये दावा करते थे, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, कि पेंडेमिक वाज ओवर, अब पेंडेमिक हो गया ख़त्म, अब आराम करो। उस समय की बात हो रही, पिछले साल की। दो हालांकि विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स देयर वाज अ रीसर्जेंस फ्यूल्ड बाय द डेल्टा वेरिएंट। लेकिन कुछ ही महीने के बाद जब पूरे भारत सरकार है या फिर राज्य सरकार है उसने दावा किया कि अब पैंडेमिक ओवर हो गया, तो कुछ ही महीनों के बाद देखा गया कि एक नया वेरिएंट आ गया, रीसर्जेंस का मतलब, सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, और प्लमेट का मतलब क्या हुआ, नीचे आना। तो सर्ज और इसमें री लगा हुआ है, तो रीसर्ज यानी फिर से बढ़ना लगा, फ्यूल्ड बाय, उसमें मतलब फ्यूल्ड बाय मतलब क्या, किससे भरने लगा, तो डेल्टा वेरिएंट से। और डेल्टा वेरिएंट आया उसी समय, विच बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, अ समर ऑफ कैटास्ट्रोफ, जिसके वजह से एक नया जो कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है एक बहुत बड़ी परेशानी कह सकते हो, बहुत बड़ा जो विपत्ति कह सकते हो, है ना, ज़िंदगी को उथल पुथल मचा दिया जो डेल्टा वायरस आया था। आपने देखा होगा कई मौतें हुई थी डेल्टा वायरस की वजह से। हालांकि जो ओमिक्रॉन जो आया उससे मौतें भारत में नहीं हुई क्योंकि लोग सजग थे और वैक्सीनेटेड थे, लेकिन डेल्टा ने पूरी तरह से तबाही मचाई। एक तरह से यहाँ पे समझो कि एक बहुत बड़ा आतंक का माहौल हो गया था इसकी वजह से। There is however a crucial distinction between then and now। लेकिन हालांकि उस समय पिछले साल की कंपेयर करें या इस साल में अगर हम लोग कंपेयर करें तो थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। डिस्टिंक्शन का मतलब अंतर देखने को मिलता है, और अंतर ये है कि अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 75% से ऊपर और 15 ईयर की बात करें आर नाउ फुली वैक्सीनेटेड इन इंडिया। 15 साल के बच्चे या फिर 75% जो हमारा पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। लेकिन डेल्टा वायरस जब आया था उस समय हमारी समस्या यही थी कि हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। अ स्मॉल एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ दोज ओवर 60 हैव हैड द थर्ड डोज। और ऐसा भी कुछ आंकड़े हैं, छोटे मोटे आंकड़े हैं या फिर उस पर काम भी चल रहा है कि 60 साल के ऊपर जो है वो तीसरा डोज भी ले लिए हैं, यानी बूस्टर डोज भी ले लिए। रिपोर्ट सजेस्ट दैट, जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो बतलाता है कि ओवर 90% ऑफ इंडियंस हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस ओवर द लास्ट 2 years। और ये भी आंकड़ा है हमारे पास जो बतलाता है कि 90% ऐसे भारतीय हैं
जो कि कोरोना वायरस के ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। देयरफॉर कंबाइंड विद द वैक्सीनेशन आर सफिशिएंट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़। इसलिए एक बार अगर आप वैक्सीनेटेड हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर ऐसे ही एंटीबॉडी बन जाता है। आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो आपके पास डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। तो 90% ऐसी जनसंख्या है जो ऑलरेडी इससे कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी है, यानी उसको वायरस का इफ़ेक्ट हुआ है। तो ऐसे केसेस में डबल इम्यूनिटी आ गई उसके अंदर, एक तो वो खुद उसके साथ फाइट किया और दूसरा उसको मिल गया वैक्सीन। तो यहाँ पे कंबाइंड वैक्सीनेशन समझो कि हो गया। आर सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज बट नॉट इन्फेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि ये डिजीज से आपको बचा सकता है लेकिन इन्फेक्शन से नहीं। इन्फेक्शन हो सकता है फॉर मेनी मोर डेथ्स अहेड, जिसमें कई मौतें आगे हुई हैं। व्हाट बीएस एम्फेसिस इज, जो जोर देने वाली बात है वो ये है, अवॉइडिंग वैक्सीनेशन मेक्स वन पर्टिकुलरली द एल्डरली वल्नरेबल टू सीरियस इन्फेक्शन। जो सबसे मेन बात जिस पे जोर देने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, यानी वैक्सीन नहीं लेते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, टालते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ख़ास करके जो वैसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, वल्नरेबल टू, और वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी जब सीरियस इन्फेक्शन के प्रति वो कमज़ोर हो जाते हैं, यानी उनको सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। बलराम भार्गव, डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर, बलराम भार्गव जो कि डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, उन्होंने कहा है एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिस वीक, इस सप्ताह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है दैट 92% ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19 सिंस जनवरी दिस ईयर आर अनवैक्सीनेटेड। उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया और बताया कि 92% ऐसे लोग इस बार जो वेव आया था जनवरी महीने में, जिसके वजह से कोविड-19 से लोग मरे हैं, वो अनवैक्सीनेटेड थे। एंड अंडरलाइन दैट, उन्होंने जोर दिया, बताया कि वैक्सीन्स एंड द वाइड वैक्सीनेशन कवरेज हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। कहा कि वैक्सीन्स जो है और वैक्सीनेशन का जो लंबे और व्यापक तौर पे जो कवरेज हुआ, उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन प्रोटेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, जिसमें कई 100 जिंदगियां बचाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडिया इज़ फॉर्चुनेट इन दैट इट डज़ नॉट हैव टू बैटल वैक्सीन हेजिटेंसी। भारत भाग्यशाली इस मामले में रहा क्योंकि इस देश में वैक्सीन को लेकर के हेजिटेंसी नहीं रही। शुरुआत में हालांकि रही थी, शुरुआत में कई लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, लेकिन अभी जो मैटर है प्राइड लेने वाला, कि बाद में जब डेल्टा वेरिएंट आया और जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा, तब सब लोगों को समझ में आया कि वैक्सीन ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हेजिटेशन ख़त्म हुई। तो भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी कम देखने को मिली कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। इन अ लार्ज मेजर, बड़े पैमाने पर यहाँ पे हेजिटेंसी नहीं देखने को मिली। द इनिशियल सेप्टिसिज्म का मतलब होता है हिचकिचाहट, किसी चीज़ को लेकर के संदेह कह सकते हो। सेप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? संदेह। तो शुरुआत में थोड़ा सा इसको लेकर के संदेह हुआ था रिगार्डिंग द वैक्सीन्स नॉट हैविंग पास द टिपिकल स्टेज ऑफ वैक्सीन अप्रूवल सॉ अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेजिटेशन। जब भारत में वैक्सीन को लॉन्च किया गया था तो उस समय पूरी तरह से इसका अच्छी तरह से ट्रायल नहीं हुआ था, और ट्रायल नहीं हुआ था जिसके वजह से स्टार्टिंग के जो स्टेजेज हुए थे और बिना कोई सही टिपिकल स्टेज को पास किए हुए इसको क्या दिया गया था, अप्रूवल दे दिया गया था, जिसके वजह से थोड़ा सा हेजिटेशन देखने को मिला था शुरुआत में। आपको बताते चलें कि भारत में अगर पूछा जाएगा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताइएगा 16 जैन, जो व्यापक तौर पे भारत पे पिछले साल 2021 की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। 16 जनवरी याद रखना है डेट। बट वेरी सुन इट emerged in April and May last year that India's main problem was an insufficient number of vaccines। और शुरुआत में तो इतना सारा हमारे पास वैक्सीन था
क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे। लेकिन जब डेल्टा वेरिएंट आया तो अप्रैल मई के महीने में इतनी ज़रूरत पड़ने लगी कि वैक्सीन्स की शॉर्टेज होने लगी, इनसफिशिएंट हो गया वैक्सीन्स। दो इंडिया टुडे हैज़ एडमिनिस्टर्ड नियरली 178 करोड़ वैक्सीन डोजेज, हालांकि भारत अभी तक 178 करोड़ वैक्सीन डोजेज दे चुका है। हैज़ सेवरल इंडिजेनसली डेवलप्ड वैक्सीन्स, और उसमें से कई ऐसे वैक्सीन्स हैं जो स्वदेशी है। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। तो देश में विकसित किया हुआ वैक्सीन है दैट हैव बीन अप्रूव्ड इन इमरजेंसी मोड बाय ऑथोरिटीज़, जिसको किया गया है क्या? अप्रूव एक इमरजेंसी मोड में ऑथोरिटीज़ के द्वारा, उसके अधिकारियों के द्वारा। देयर आर स्टिल सीरियस क्वेश्चंस टू ऑन सप्लाई, लेकिन सप्लाई को लेकर के अभी भी कई गंभीर प्रश्न हैं। आगे पढ़ते हैं। करेंटली वैक्सीन डिमांड इज़ लो एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव इज़ इन मॉप अप मोड। अब देखो अभी क्या है कि वैक्सीन डिमांड बहुत लो है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी थोड़ा ये मॉप अप, मतलब अब समझो कि ख़त्म होने वाला है, ऐसा मोड में आ गया है। एंड एडमिनिस्ट्रिंग सेकेंड डोजेज, और सेकेंड डोज को एडमिनिस्टर कर रहा है। बट वर द पैंडेमिक सिचुएशन टू सडनली टर्न फॉर अ फोर्थ वेव टू टेक शेप, देयर वुड बी अ स्पाइक इन डिमांड फॉर वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। लेकिन कह रहा है कि अगर पैंडेमिक का सिचुएशन फिर से बदलता है और चौथा वेव अगर आता है तो ऐसे केस में स्पाइक इन डिमांड का मतलब हुआ कि डिमांड में बढ़ोतरी होगी। किसके लिए? वैक्सीनेशंस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। यानी अगर फोर्थ वेव, अब थर्ड वेव तो एक्सपीरियंस हो चुका, फोर्थ वेव अगर आता है, शेप ले लेता है, तो ऐसे केस में डिमांड में बढ़ोतरी होगी बच्चों के लिए वैक्सीन की। पर्टिकुलरली दोज बिलो 15, खास करके वैसे बच्चे जो 15 साल के कम के हैं। एज वेल एज बूस्टर डोजेज फॉर एडल्ट्स, और बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी एडल्ट्स के लिए, इसके लिए तैयार रहना होगा। द एक्सपीरियंस ऑफ कोवैक्सिन मैन्युफैक्चरर्स बीइंग अनेबल टू रैम्प अप वैक्सीनेशन इन टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस मंथ्स आउट टू बी अ persistent reminder to other biotechnology companies that having vaccines is very different from being ready with the seamless supply chain। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है कोवैक्सिन मैन्युफैक्चरर का, कोवैक्सिन के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो है कि जब वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है तो दे आर अनेबल टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज़, तो वैक्सीनेशन वो बढ़ा नहीं पाते हैं समय पर ड्यूरिंग द क्राइसिस के समय में। और आउट टू बी अ परसिस्टेंट रिमाइंडर, आए हमारे लिए एक बहुत लगातार, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस रिमाइंडर रहा है। और ये दूसरे जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैं उनके लिए भी ये रिमाइंडर है कि वैक्सीन रखना और अलग बात है, लेकिन समय पर उसको सीमलेसली बिना कोई बाधा के सप्लाई चेन के माध्यम से सप्लाई करना अलग बात है। तो वैक्सीन तो बना रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने का जो चेन होना चाहिए वो मस्त होना चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टिल नॉट मेड पब्लिक अ टाइमलाइन फॉर व्हेन वैक्सीन फ्रॉम बायोलॉजिकल ई जेनोवा एंड जायडस कैडिला विल बी प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर मास यूज़। अब देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें कि भारत सरकार ने कोई अभी टाइम निर्धारित, समय निर्धारित नहीं किया है कि कब से जो ये दो वैक्सीन्स हैं ई जेनोवा और जायडस कैडिला वो अवेलेबल होगा मास यूज़ करने के लिए, यानी बड़े पैमाने पर यूज़ करने के लिए। आगे देखते हैं। दो द वर्ल्ड इज़ ऑक्यूपाइड विद अ डिफरेंट क्राइसिस, हालांकि पूरा वर्ल्ड अभी ऑक्यूपाइड है अलग ही प्रॉब्लम से, और अलग प्रॉब्लम तो आप समझ रहे होंगे, रशिया एंड यूक्रेन का वार से। इंडिया मस्ट नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन, लेकिन भारत को अपना गार्ड डाउन का मतलब क्या होता है? अपना जो उसका निरीक्षण हुआ है, निगरानी है वैक्सीन को लेकर के, उसको कम नहीं करना चाहिए। एंड शुड इंसिस्ट ऑन कंपनीज बीइंग रेडी विद अ मेजरेबल टाइमलाइन, और उसको सुनिश्चित करना चाहिए, इंसिस्ट करना चाहिए कंपनीज़ को कि आप रेडी रहिए एक मेजरेबल टाइमलाइन के साथ, एक
अच्छा खासा नंबर के साथ आप रेडी रखिए, यानी वैक्सीनेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा ध्यान उधर वर्ल्ड वॉर पर देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें हैं जो असली वॉर यहाँ होगा कोविड-19 के साथ, उसके समय में आप पीछे रह जाएं। तो मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, और ये आपका कल के लिए होमवर्क है, इससे जो भी रिलेटेड वर्ड्स आएंगे आपको याद करना है।